ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। ऐसे कैसे रोहित उस गंदे से होटल के गंदे से कमरे में अचानक से पहुंच सकता है? रोहित बहुत रिच मैन है, उसका टेस्ट और उसकी चॉइसेस बहुत रिच मैनों वाली है। ये टुच्चे से और गंदे से होटलों वाली चॉइस तुम्हारी है, तो तुमने ही पक्का रोहित को वहां बुलाया होगा। और ऐसा भी तो हो सकता है ना मम्मी जी कि इसने रोहित को बता दिया हो कि मैं वहां हूँ और रोहित आ गया हो। बस दिव्या, ये क्या बोली जा रही हो तुम दिव्या? ऐसा घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम रोहित और रीत पर? मैं इन दोनों को बचपन से जानती हूँ और इन दोनों के संस्कार और परवरिश ऐसे नहीं है कि ये ऐसा घटिया काम करेंगे। ये रहा तुम्हारा पूरा सामान, उठाओ इसे और निकलो मेरे घर से। आज से इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। राघव, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं माँ, आज आप बीच में नहीं बोलेंगे। लो, आ गया तुम्हारा आशिक। पूरा हो गया अंशु का जोड़ा, और तुम्हें ये सोचने और घबराने की जरूरत नहीं है कि तुम रात कहां काटोगे। तुम्हारे आशिक की बाहें हैं ना तुम्हें संभालने के लिए। मैं बबली के बच्चे का बाप हूं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। उन्नति, तुम आ गई। देखो मैं क्या लाया। वो पालना जो हमने स्टोर में देखा था अभी डिलीवर हुआ है। पर ध्रुव, ये सब हम बहुत जल्दी ही नहीं कर रहे हैं। उन्नति, ये ना बस तुम्हें लग रहा है, बाद में तो ये सब लेने का टाइम भी नहीं मिलेगा। लेकिन ध्रुव, इस बार तो मैं उन्नति की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। तो बेकार में बच्चे के आने से पहले इतने पैसे फंसा रहा है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि तुझे नौकरी में तरक्की नहीं मिली, बल्कि अलादीन का चिराग मिल गया है, जिसे तू जब चाहे घिसता है और वो हर चीज सामने आ जाती है। ऐसी बात नहीं है वो। ध्रुव, सुमन, हर बच्चा अपना भाग्य खुद लेकर आता है, और मुझे तो ये लगता है कि ध्रुव और उन्नति का बच्चा इनकी जिंदगी में आने से पहले ही इनके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया पालना? नहीं नहीं, इट्स वेरी क्यूट ध्रुव, है ना? काश तुम्हें पता होता ध्रुव, हमारे बच्चे की होने वाली असली माँ क्या आग लगा रही है मेरी जिंदगी में। शायद फिर तुम समझते कि मैं क्यों मना कर रही हूँ ये सब करने को। क्या कहा आपने रोहित को? मेरा आशिक। हाँ, जिसके साथ रात गुजारने के लिए होटल का कमरा बुक करना पड़े, उसे आशिक ही कहते हैं। वैसे होटल की डेकोरेशन काफी सस्ती और चीप थी ना? पर कोई बात नहीं, तुम दोनों भी तो वही हो, सस्ते और चीप।
तुम्हें भले ही रिपोर्टिंग में कोई अवार्ड मिला हो या ना, पर बेशर्मी के लिए तुम्हें एक अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने बेशर्मी में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। बस राघव, कहने को मैं भी इस समय बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन अपने गुस्से के आगे आपको कुछ समझ ही का आता है तो क्या फर्क पड़ता है। आप तो वही करते हैं ना, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं और फिर गुस्से में पहले से भी ज्यादा इंसल्ट करते हैं मेरी। वैसे भी सफाई तो उन रिश्तों में दी जाती है जहाँ रिस्पेक्ट हो, भरोसा हो, पर हमारा तो वैसा रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया। फिर चाहे मैंने कितनी भी कोशिश क्यों ना की हो। कोशिश मैंने भी की थी, और तुमने क्या किया? अपने इस आशिक को मेरी पीठ पीछे होटल रूम में बुला लिया। कुछ भी बोलने से पहले एक बार जान तो लेना चाहिए कि आपने जो देखा सच था या गलतफहमी। गलतफहमी नहीं, वो सच था। चलिए मान ली आपकी बात कि रोहित को मैंने बुलाया था, तो मैं बुआ जी से क्यों कहूंगी कि आपको भी सेम होटल सेम रूम में भेजे। मेरा सीक्रेट अफेयर मुझे जिस इंसान से छुपाना चाहिए, मैं उसी के सामने ये सब क्यों दिखाऊंगी। झूठ, एक और झूठ, क्योंकि बुआ जी की फ्रेंड्स वहां कीर्तन कर रही थी। बुआ जी ने वो बहाना बनाया था राघव, ताकि मेरा सरप्राइज ना खराब हो। इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं, खुद ही सोचिए ना, बुआ जी के फ्रेंड्स जो इतने बड़े घर से आते हैं, जो इतने अमीर हैं, वो 5 स्टार होटल ना जाते हुए एक छोटे से मूनशाइन होटल में कीर्तन क्यों करेंगे। लगता है सारा बना बनाया खेल चौपट हो जाएगा। बुआ जी और मैंने तय किया था कि वो आपको होटल भेजेगी और आपको असली वजह नहीं बताएगी। बुआ जी आप बताइए ना राघव को, हमने तय किया था ना कि आप राघव को वहां भेजेंगी। इनके आंखों पे जो नफरत और शक की पट्टी है, प्लीज उसे हटाइए, प्लीज बताइए इन्हें। बुआ जी क्या ये सच बोल रही है? सच कह रही, बिल्कुल सच कह रही। तुम्हारे लिए प्लान बना रही थी, मैंने कहा मैं मदद करूंगी। अब एक मिनट मम्मी जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। और राघव ब्रो, इससे पहले कि सारे मामले में आप खुद को विलन समझने लगे, ये समझना भी जरूरी है कि जो आपने उस होटल रूम में देखा वो सच था। अगर रीत ने रोहित को वहां नहीं बुलाया तो रोहित उस होटल रूम में पहुंचा कैसे? मुझे नहीं पता रोहित वहां कैसे आए। रोहित ने मुझसे पूछा भी था सर्कस चलने के लिए, और मैंने इसे मना किया था। इनफैक्ट रोहित को तो पता भी नहीं था कि मैं हूं कहां। रीत ने मुझे वहां नहीं बुलाया था। देखिए रीत जी यहाँ किसी काम से आई थी मूनशाइन होटल में, पर अचानक से बेहोश हो गई है। मुझे मैनेजर का कॉल आया था कि रीत की तबीयत ठीक नहीं है और वो होटल रूम में बेहोश हो गई है। क्या? ये सुन करके मैं उस होटल चला गया। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज